अगर आपको कल मुकेश अंबानी के यहाँ की वेडिंग में अपॉर्चुनिटी मिलती है अब आपको पता है अंबानी फैमिली से सारी चीजें ग्रैंड होती है और वहां पे बहुत सारे कंट्रीज से लोग आते हैं। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि उनके हाथ में मेहंदी उतारना है कम समय में, बट उनको भी अच्छी लगे तो उनका एक पर्सनल टच भी हो उसमें। जैसे कि हम बोलते हैं अतिथि देवो भव, इंडियन टच देने के लिए मैं उस हिसाब से हमारे सबसे एक्सपेंसिव क्लाइंट होता है और इसमें जो सबसे सिंपल क्लाइंट होता है वो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मेरे ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको सिर्फ फ्लोरल मेहंदी पसंद है, वो सबसे एक्सपेंसिव क्लाइंट थे। शी वॉज ए साउथ इंडियन ब्राइड, उसको एक पाम के ऊपर उसके मम्मी पापा का फोटो चाहिए था और एक हाथ के ऊपर उसको अपने हस्बैंड का और उसका फोटो चाहिए था। तो दैट वॉज कल आपको आलिया भट्ट या कैटरीना कैफ या दीपिका पादुकोण के साथ में मौका मिले काम करने का, कि आलिया भट्ट साथ में किस टाइप की मेहंदी ज्यादा शूट करेंगी और दीपिका पादुकोण की? आई थिंक दोनों के जो लुक वाइज या फिर जिस तरीके से वो दोनों खुद को कैरी करते हैं उस हिसाब से आई थिंक। हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों आज का पॉडकास्ट काफी स्पेशल है बिकॉज आज हम एक ऐसी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि डायरेक्ट ब्यूटी एंड फैशन इंडस्ट्री से जुड़ती है। एंड ये एक ऐसी स्किल है जो कि ना कि पार्ट टाइम यूज होता है बल्कि फुल टाइम करियर अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। सो आज जो टॉपिक है वो है मेहंदी और एक नेल आर्ट्स। कैसे आप मेहंदी और नेल आर्टिस्ट बन सकते हो, किस तरीके की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, कहां से आप क्लाइंट लेके आएंगे। बिकॉज आज के टाइम में चाहे आपके घर में कोई वेडिंग फंक्शन हो, बर्थडे इवेंट्स हो या रक्षाबंधन हो या किसी भी टाइप का इवेंट होता है, वहां पे मेहंदी और नेल कंपलसरी लोग यूज करते ही हैं। सो आज हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से एक फ्रीलांसर को प्रॉपर सक्सेसफुल बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, बड़ी डील कैसे क्रैक करते हैं, बड़ा बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हो इसके अंदर में। ऐसी बहुत सारी चीजों को हमने डेप्थ इनसाइड इस पॉडकास्ट में दिया है। सो आज जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है मिस श्रद्धा गोसावी। शी इज अ नेल एंड मेहंदी आर्टिस्ट और इन्होंने काफी सारे लोगों को हेल्प करी है उनकी सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट करने में। सो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पॉडकास्ट में मिलते रहेगा। सो वेलकम श्रद्धा मैम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच शुभम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आपके प्लेटफॉर्म में आपने मुझे बुलाया और आज मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं मेहंदी और नेल्स, ये जो इंडस्ट्री है आज की, तो उस पे और थोड़ा डिटेल में हम बात कर सके। या दैट्स ग्रेट मैम, बिकॉज मैम ये एक ऐसा डोमेन है जो हर कोई फेमिलियर है कि उन्हें पता तो है कैसे करना है, क्या करना है, बट समटाइम वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। करेक्ट। जैसे मैं एक रिसर्च कर रहा था उसमें मुझे पता चला कि 2024 तक जो हमारी इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री, सैलून इंडस्ट्री, इसका जो वैल्यूएशन था वो 14 to 15 बिलियन का था। एंड जो आने वाले 5 साल में जो इसका ग्रोथ है वो डबल होने वाला है, लाइक कि 30 to 35 बिलियन। सो इसमें मैम जो मेहंदी है या नेल आर्टिस्ट है, इसका कितना बड़ा रोल है ग्राउंड लेवल पे? सबसे पहले शुभम तो मैं इसमें बोलना चाहूंगी कि सोशल मीडिया का प्रेजेंस, ओके, जैसे कि आप इंस्टाग्राम बोलो, फेसबुक बोलो, तो ये बहुत मैटर करता है आज के जो जेनजी जनरेशन अगर आप बोलोगे तो सोशल मीडिया पे जो प्रेजेंस है तो इसमें आपका लाइक कैसे बिल्डअप करना है आपका प्रोफाइल वगैरह, ये सारी जो चीजें है, ये जस्ट मतलब इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, कोई भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, ये आपको मतलब आपके ब्रांडिंग में भी हेल्प कर रहा है, प्लस क्लाइंट्स को भी एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो कोई एस्थेटिक जो डिजाइन्स है वो अपने सेल्फ ग्रूमिंग के लिए वगैरह यूज करें। एग्री। या सो मैम जैसे मान लीजिए अब मेहंदी का नाम सुनते ही ना हमें क्या लगता है कि सिर्फ शादियों के टाइम में यूज होता है या ब्राइड्स लोग के लिए ज्यादा यूज होता है, बाकी नॉर्मली नहीं होता, या नेल्स में भी कि फंक्शंस में होता है, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक कि मेहंदी लोग आजकल कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, किस जगहों पे ज्यादा यूज हो रहा है और नेल्स का डिमांड कैसा आ रहा है? तो टेल मी कि लाइक शॉर्ट समरी की अभी क्या कैसी अपॉर्चुनिटीज आ रही है? ओके, सो मेहंदी और नेल इंडस्ट्री अगर देखोगे ना तो आज बहुत ग्रोथ कर रही है। लाइक पहले कैसे होता था कि जो पेरेंट्स होते थे ना उनका एक ये था कि मेरा जो बच्चा है वो डॉक्टर
के ही फील्ड में जाए, Right. इंजीनियर ही बने, Right. ओके अगर वो खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनका एक है कि मेरा बच्चा आईएएस में ही जाना चाहिए, आईपीएस में ही जाना चाहिए। बट जैसे अभी ट्रेंड्स आ रहे हैं अलग अलग, ठीक है, Right. सोशल मीडिया जैसे जैसे ये हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो उनको भी एक समझ में आ रहा है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो थोड़ा सा कुछ हटके करना चाहते हैं, Right. राइट? हाँ. तो बच्चों को भी ऐसे लगता है कि नहीं, हमें कुछ अगर हमको हमारे जो स्किल्स है वो Right. थोड़े से डेवलप करेंगे, ठीक है, तो इसमें बहुत स्कोप है। ओके जैसे कि अभी देखोगे कि मेहंदी आर्टिस्ट अगर आप लोगे तो मेहंदी आर्टिस्ट को सिर्फ ब्राइडल्स में ये नहीं है, स्कोप नहीं है। Right. अगर वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, Right. सो दे कैन वर्क एज अ मेंटर ऑल्सो, ओके, एज दे कैन गाइड पीपल, Right. ओके, दे कैन गाइड देयर स्टूडेंट्स कि इसमें और क्या क्रिएटिविटी हो सकती है, Right. ठीक है। नेल्स वाले हैं जो, तो नेल्स एजुकेटर भी अगर आप देखोगे तो बाहर गांव से सीखे अभी यहाँ पे वो ट्रेंड्स ला रहे हैं, जो बाहर Right, गांव right. के ग्लोबल ट्रेंड्स हैं हमारे, वो हमारे इंडिया मार्केट में भी ला रहे हैं। Right. सो दैट इज समथिंग क्रिएटिंग अ इम्पैक्ट, ओके, कि हम भी अगर कुछ करेंगे, मतलब अभी देखोगे कि मेहंदी और नेल आर्टिस्ट ऐसे बहुत सारे हैं जो अभी के लेवल पे बहुत सक्सेसफुल है, Right. ठीक है, तो अपना प्रोफेशनल एंड पर्सनल दोनों चीजें बैलेंस कर रहे हैं एंड एक मतलब इसको एक बिजनेस की तौर पे आगे लेके जा रहे हैं। Right. वैसे शुभम, जैसे अभी आपने बताया कि इसको बिजनेस के तौर पे आगे लेके जा रहे हैं, तो क्या टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी इसकी इतनी डिमांड है? ये वहां पे अभी अवेयरनेस आने को है? मतलब ऐसे मेहंदी वाली तो पता है सभी को, बट ऐसा आर्टिस्ट, ओके, आर्टिस्ट अगर आप देखोगे ना, यस, जैसे मेट्रो सिटीज में जैसे इसका डिमांड है ना, वैसे Right. अगर आप देखोगे टायर 2 टायर 3 जो सिटीज है हमारे, Right. तो वहां पे भी ये जैसे सोशल मीडिया की वजह से ये अभी स्प्रेड हो रहा है कि मेहंदी में भी कुछ कर सकते हैं, ओके, Right. हाँ. नेल्स में भी कुछ अभी ऐसे क्रिएटिव कर सकते हैं, मतलब एक लोग इसको नॉट ओनली एज अ साइड इनकम देख रहे हैं बट एज अ फुल टाइम भी देखने लगे हैं। Right. ओके, तो अगर गली गली में जाओगे तो आपको एक सैलून दिखेगा, ओके, Right. कहीं ना कहीं पे हर एक कोने में आपको एक सैलून दिखेगा जिनके पास ये मेकअप, ओके, हेयर्स, ओके, स्किन, और उसके साथ साथ में नेल्स, ओके, कोई कोई सैलून्स आपको ऐसे दिखेंगे जो मेहंदी भी करते हैं। Right. तो अभी पहले जितना इसको मतलब लोग कैसे कम मानते थे, Right. अभी ये थोड़ा ट्रेंड में आना चालू हो गया है। राइट, Yeah. सो इसमें जैसे लेट सपोज कीजिए, अब जितना मैंने पहले देखा था, मे बी हम लोग अभी कम्युनिकेशन करें तो और भी चीजें खुलेंगी, Yes. बट जितना मुझे पहले पता था कि जो मेहंदी आर्टिस्ट है ये ज्यादातर ना शादियों के सीजन में बहुत पैसा कमाती है, बराबर। राइट? आई थिंक उनका जो मेन सीजन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यस, सो टेल मी कि लाइक अभी जो आर्टिस्ट है, मेहंदी आर्टिस्ट बोलिए या Okay. गांव साइड में भी ले लीजिए, तो ये लोग उनके शादियों के अलावा और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है इन लोग के लिए, जहाँ पे ये और अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं इन लाइक कि 12 महीने काम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, Okay. राइट? सो आप जैसे देखो, जैसे आप अभी पहले मैं मेहंदी की बात करती हूँ कि टायर 2 टायर 3 सिटीज हो या मेट्रो सिटीज भी हो, मेहंदी में भी जैसे आप हमारा जो सीजन रहता है वो अगर आप देखो कि जनवरी से लेकर मई मंथ तक, ओके, ये पूरा वेडिंग सीजन रहता है। बट नॉट ओनली वेडिंग सीजन, बट इसमें मतलब इसमें देखो इंडिया जो है अपना, तो उसमें फेस्टिवल्स पूरे इंडिया भर की भर के ब्यूटी रहते हैं। है। हाँ, इंडिया की ये ब्यूटी है कि फेस्टिवल्स भर भर के आते हैं, ओके, Right, हर मंथ में कुछ ना कुछ तो त्योहार होता है। Right. जैसे कि अगर आप देखोगे मार्च या अप्रैल साइड में, तभी एक मारवाड़ियों का गणगौर तीज आता है, हाँ, ओके, वो Right. एक आता है। Right. फिर ऐसे कुछ ना कुछ तो आते ही रहते हैं। फिर आजकल ऐसा फैशन हो गया है ना कि लोग मतलब मेहंदी पार्टीज रखने लगे, Right. ओके, नेल्स की रस्म होती है, आपको पता है, तो जैसे कि मेहंदी की रस्म होती है वैसे नेल्स की भी रस्म होती है। तो ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस के लिए, जैसे रक्षाबंधन हो, ओके, फिर जैसे आपका जून जुलाई आता है, लाइक अगस्त आता है, जैसे श्रावण चालू होता है, वैसे उनका ही यूपी साइड जो नॉर्थ साइड वाले हैं उनका तीज चालू हो जाता है।
ओके, तो तीज वाला भी एक बड़ा त्योहार रहता है। फिर जैसे आप आगे बढ़ते हो सितंबर अक्टूबर में तो करवा चौथ, ओके, नॉर्थ तो करवा चौथ में तो बहुत डिमांड रहता है। ओके, जैसे दिल्ली साइड में, जैसे मेट्रो सिटीज दिल्ली है इतनी बड़ी है, वहां पे जैसे डिमांड रहता है, सेम डिमांड मुंबई में मैंने देखा हुआ है। ओके, सो नॉट ओनली देयर बट आई गेट इंक्वायरीज फ्रॉम 2 टायर 3 टायर सिटीज ऑल्सो कि आप आके कर सकते हो क्या करवा चौथ में। मैंने बोला मुझे मुंबई में इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि इतने बुकिंग्स है, तो मैं वहां पे आपको आके कैसे करूं। तो अभी ये ट्रेंड आने लगा है कि मुझे मेरे हाथ पे मेरे हस्बैंड का फोटो चाहिए, मेरे को मेरे हस्बैंड का नाम चाहिए। और ये स्पेशली है ना करवा चौथ के टाइम पे मैंने देखा है और तीज के टाइम पे देखा है कि ये बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो ये जो मॉडर्न डिजाइन्स है ना, ये अभी बहुत ट्रेंड में आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया की वजह से ना लोग अभी वहां से ही एक्सप्लोर करके एस्थेटिक डिजाइन्स लेके आते हैं और फिर हमें डिमांड करते हैं कि हमें ये वाला चाहिए फिगर वैसे। बिकॉज ये ना मुझे लगता है कि इंडिया की ब्यूटी है फेस्टिवल्स। और दूसरी चीज की आजकल जैसे बर्थडे पार्टी होती है, जैसे 1 साल का बच्चा हुआ जो बड़ा फेस्टिवल करते हैं, ग्रैंड फेस्टिवल, वहां पे भी ज्यादा यूज होता है। बेबी शावर के टाइम में भी काफी यूज होता है। तो इवन मुझे लगता है 12 महीने ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी कुछ ना कुछ रहता है। अभी पहले ये ट्रेंड नहीं था शुभम, कैसे था पता है? पहले अगर आप देखोगे बचपन में हम एक मैच स्टिक लेते थे, मेहंदी के पेस्ट में ये करते थे, डुबाते थे और ऐसे ही गोला बना देते थे, ठीक है। तो वहां तभी के लेडीज वही करते थे, ज्यादा कुछ ये नहीं होता था। और तभी इतना मतलब ग्रोथ मतलब ऐसा ये नहीं था, प्रोग्रेस नहीं था। बट अभी ऐसे बहुत कुछ है। अभी तो आपको पता नहीं होगा, अभी मैं आपको बताती हूँ, एक कुमकुम वाली मेहंदी भी आती है। अच्छा, वो क्या होता है? मतलब कैसे क्या? गुड़ कुमकुम की मेहंदी रहती है। तो हमारी नॉर्मल मेहंदी जो रहती है वो ग्रीन में रहती है, राइट, ग्रीन ब्राउनिश में रहती है। ये कुमकुम मेहंदी जो होती है तो वो भी निकालते हैं, लाइक नॉर्थ साइड वाले वगैरह रहते हैं, कोई निकालते हैं, कोई कोई बेबी शावर में वगैरह भी निकालते हैं, ऐसे कुछ नहीं। सो दैट हैज अ पर्टिकुलर रेसिपी कि कैसे बनानी है, क्या बनाए, इतना डिटेल नहीं। बट ये भी ऐसे ट्रेंड है। ओके, तो हिना पार्टीज होते हैं। ओके, तो फिर अलग अलग डिजाइन, मिनिमल डिजाइन्स वगैरह लोग आजकल बहुत निकालते हैं। मतलब आजकल लोगों को डिजाइन्स बहुत मैटर करने लगे। पहले ये ट्रेंड नहीं था कि चलो कुछ भी निकाल दो, हो गया, सिर्फ हाथ भरा हुआ दिखना चाहिए। अभी भी ऐसे बहुत आपको लोग दिखेंगे जो बोलेंगे कि ये ना मुझे ना हाथ सिर्फ भरा हुआ चाहिए, ज्यादा कुछ उसमें ये मत करो। बट राइट क्लाइंट जो होता है ना, वो आप बहुत जो चूजी क्लाइंट बोलते हैं जिसको, ओके, सो वो आपको एक डिजाइन लेके आएंगे पर्टिकुलर और वो बोलेंगे कि मुझे यही चाहिए। ओके, भले पैसा कितना भी हो, बट उनको डिजाइन से बहुत मतलब रहता है। तो फिर तो फिर ऐसे भी क्लाइंट्स मुझे मिले हुए हैं कि यू नो डिजाइन मैटर करता है। आपका एक्सपीरियंस कितना है वो भी देखते हैं लोग, ठीक है, कि आपका फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है, आप कितना क्रिएटिव काम करते हो। ओके, तो इसमें मैं एक और बोलना चाहूंगी कि मेहंदी वाली और मेहंदी आर्टिस्ट, ये दो चीजों में बहुत फर्क है। ओके, सो मेहंदी वाली समवन यू नो क्लाइंट कॉल करेगा फॉर एग्जांपल कि आप अवेलेबल हो क्या, मुझे इस दिन में मेहंदी चाहिए। तो बोलेंगे कि हाँ मैं हूँ अवेलेबल, आपको मैं करके दूंगी 200 रुपए में भी, 300 रुपए में भी मेहंदी, ठीक है। और ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं, हाँ चलो हमारा काम भी हो जा रहा है और मतलब प्राइस भी कम है, ठीक है। बट ऐसे क्लाइंट्स भी आएंगे कि नहीं मुझे कोई मतलब ऐसे बड़े आर्टिस्ट का मेहंदी डिजाइन लेके आएंगे, बोलेंगे मुझे यही डिजाइन चाहिए वैसे के वैसे। ओके, तो आप आपके चार्जेस बोलो, आई एम रेडी टू पे फॉर यू, बट मुझे आपका पेज अच्छा लगा इंस्टाग्राम के, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपको अप्रोच किया। तो ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं वैसे। सो मैम, इसमें जैसे आपने बताया तो प्रोफेशनल्स और नॉर्मल मेहंदी वाली का, सो ये रेट कैसे डिसाइड होता है कि लाइक अच्छा मान लीजिए अभी आपने बताया कि कुछ ऐसे भी गेस्ट होते हैं जिनको बजट का कुछ नहीं है, बस मुझे डिजाइन चाहिए, राइट। बट समटाइम ऐसे भी लोग होते हैं कि उनको डिजाइन भी चाहिए पर बजट भी कम है उनका, राइट। अलग अलग वेराइटीज के क्लाइंट होते हैं। सो ये कैसे फिगर आउट होता है कि अच्छा किस तरीके से आप मतलब किसी भी क्लाइंट के लिए बजटिंग करते हो, या क्या उसकी चीजें ऐसी देखते हो जिससे आपको समझ में आता है कि इसको अच्छा मेरे को ये डिलीवर करना है, तो या क्या प्रिपरेशंस होता है उसके लिए? ओके, सो सबसे पहले
पहले जब क्लाइंट का कॉल आता है तो हम क्लाइंट को पहले समझते हैं, राइट, ओके, कि उनका बोलने का तरीका मतलब क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो पहले सुन लेते हैं, ओके। लिसनिंग स्किल्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट ओवर हियर, ओके। डेफिनेटली। तो ये सब चीजें हम हमारे कोर्सेज में भी सिखाते हैं, ओह, ओके। तो प्रोफेशनली कैसे हैंडल करना चाहिए क्लाइंट, राइट, ओके। तो क्लाइंट को जितना आप अच्छी तरीके से समझोगे एग्री, उतना आप अच्छी तरीके से उनको डिलीवर कर पाओगे आपकी जो सर्विस है वो। तो अगर क्लाइंट मेरे पास आते हैं बोलते हैं कि श्रद्धा मैंने ये डिजाइन देखा हुआ है तो आप मुझे क्या चार्जेस हो गए आपके वो मुझे बता दीजिए। तो राइट, सबसे मैं पहले उनको पूछती हूँ कि मैम मुझे आप बता दीजिए कि आपका अप्रोक्स बजट क्या है, या, ओके। तो अप्रोक्स बजट अगर आप मुझे बता दोगे तो मैं आपको उस बजट में फिट होने वाली जो डिजाइन है तो मैं उस हिसाब से आपको बता दूंगी। तो राइट, फिर क्लाइंट फिर आगे हमारा डिस्कशन होता है, फिर आगे बोलते हैं कि ये डिजाइन चाहिए वो डिजाइन चाहिए तो फ्लावर नहीं चाहिए, राइट, फिर मुझे दूल्हा दुल्हन जैसे कुछ बनाना है वैसे काइंड ऑफ ऐसे इनिशियल्स भी चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं कि कस्टम मतलब 10 मेहंदी देखेंगे, हाँ, ओके, 10 मेहंदी डिजाइन दिखेंगे और उसमें से एक चाहिए, इसमें से एक चाहिए। अच्छा, मतलब तो यहाँ के लिए ऐसे कुछ और, यहाँ के लिए हाँ लाइक, वैसे राइट, तो वो ओके, फुल कस्टमाइज अपने हिसाब से करते हैं। तो ओके, ऐसे भी क्लाइंट्स बहुत आते हैं, बट राइट, मतलब ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है हर एक क्लाइंट को डील राइट, राइट, करना। तो ओके, फिर हम बजट वगैरह पूछ के उनको डिजाइन सजेस्ट करते हैं, ओके, तो उनके बजट के हिसाब से हम उनको बता देते हैं कि हाँ राइट, ये डिजाइन है तो आपको ये अच्छा लगेगा, तो आप मुझे बताओ कि कैसे आपको फिट मतलब हो रहा है नहीं हो रहा है। तो बोलते हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं है, आप आपका प्राइस बता दो। राइट, तो डिजाइन में कितना बारीक काम है, ओके, फिर वो डिजाइन निकालने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, राइट, ओके, ये सब चीजें हम थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करते हैं एग्री, पहले, ओके। तो हम तुरंत क्लाइंट को नहीं बताते हाँ, कि प्राइस, मैं ओके, बोलते ओके, कि हाँ मैं आप मुझे अप्रोक्स बजट बता दो, मैं डिजाइन मतलब ओके, ये करती हूँ, रिसर्च करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितना प्राइस इसका होगा। राइट, तो सब चीजें हम मैटर करते हैं, जैसे कि लोकेशन भी हम पूछते हैं हाँ, कि डेफिनेटली, ट्रैवलिंग के लिए, तो नहीं तो फिर मैं अगर यहाँ पे बेस्ड हूँ, बोरिवली बेस्ड हूँ हाँ, फॉर एग्जाम्पल, और क्लाइंट दादर में है, तो राइट, मैं अगर उसको 500 रुपया बोलूंगी तो मेरा आना जाने में ही आधा पैसा खर्च हो जाएगा। सही बात, तो मतलब नहीं, तो प्रोफेशनली जब हम काम करते हैं तो हम ये सब चीजें पूछते हैं क्लाइंट को और उस हिसाब से ही डिसाइड करते हैं दैट्स वैसे। ग्रेट, बिकॉज मुझे भी लगता है कि आर्ट है हम्म। और जिसको आर्ट समझ में आता है तो वो पे भी वैसा ही करता है, यस, राइट। यस, सो मैम, जो सबसे एक्सपेंसिव क्लाइंट होता है राइट, और इसमें जो सबसे सिंपल क्लाइंट होता है, वो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, लाइक ओके, माइंडसेट का या प्राइस का, किस तरीके से वो प्लान करता है, या क्या आपको समझ ओके, में आता है कि जो आपसे नॉर्मली भी काम कराते हैं जो सबसे एक्सपेंसिव लोग हैं। राइट। इसके ऊपर मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि राइट, मेरे ऐसे कुछ कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको सिर्फ फ्लोरल मेहंदी पसंद है। ओके, तो जब भी मैं निकालने जाती हूँ तो बोलते हैं कि श्रद्धा आपको तो पता है मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, हाँ, तो आप इतना इतना ही मेहंदी निकालो, बट ऐसे निकालना फ्लोरल वाला ही सिंपल वाला रखना। ऐसे भी रहते हैं कि फ्लोरल निकाल रहे हो उसमें ज्यादा गैप मत रखो, किसी में गैप रखो, ऐसे भी खुद ब खुद क्लाइंट्स मतलब अपने हिसाब से बोलते रहते हैं। राइट, तो वैसे बजट वाले क्लाइंट्स भी रहते हैं। तो और एक मतलब इसमें बताना चाहूंगी कि मैंने लास्ट ईयर एक ब्राइड की थी। ओके, सो शी वाज अ साउथ इंडियन ब्राइड एंड मतलब अभी तक में हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, ओके। तो उनका मैंने अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा उनके साथ में, और वो सबसे एक्सपेंसिव क्लाइंट थे। शी वाज लाइक उसको एक पाम के ऊपर उसके मम्मी पापा का फोटो चाहिए था, पाँव पे, पाम पे, सॉरी, हाँ पाम पे, और एक हाथ के ऊपर उसको अच्छा, अपने हस्बैंड का और ओके, उसका फोटो उसका चाहिए फोटो था। चाहिए था, हाँ, तो दैट वाज अ चैलेंजिंग फॉर मी, मेरे लिए वो एक डेफिनेटली, सबसे चैलेंजिंग पार्ट था, राइट, बिकॉज पोर्ट्रेट जो जिसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं, राइट, किसी का राइट, पोर्ट्रेट बनाना, राइट, वो भी मेहंदी में, ओके। सो दैट वाज समथिंग वेरी टास्क वाला चीज था। राइट, तो बट मैंने वो एक चैलेंज एक्सेप्टेड किया, मैंने बोला मैम मैं आपको करके दूंगी। इसके लिए मैंने 2-3 महीने से बहुत प्रैक्टिस किया। पहले मैंने पेपर पे प्रैक्टिस किया, राइट, बाद में मैंने हाथ लेके किसी का प्रैक्टिस किया। तो वो भी बोल रहे हैं कि अरे मैम मेरे हाथ पे प्रैक्टिस किसी और के फोटो का कर रहे हो। मैंने बोला कि बट ये आपको भी करना है। तो उस हिसाब से हमने बहुत मेहनत की और
देन एट द टाइम ऑफ हर मेहंदी उसने उसके रिलेटिव्स भी थे, वो देख रहे थे आई वाज डूइंग माय स्केचिंग वर्क राइट एंड ऑल, राइट राइट, हाँ एंड दे वर जब कंप्लीट हुआ हाँ। शी वाज सो अमेज्ड एंड रिलेटिव्स भी आके आके मतलब बीच बीच में देख रहे हैं कि क्या निकाला है क्या निकाला है। उसकी मम्मी को भी उसने बताया देखो Okay. मैंने आपका फोटो निकाला है। फिर एक मेहंदी उसका सेरेमनी चल रहा था Right. और उनके हस्बैंड आए पूरा मतलब शी हैज मैरिड टू पंजाबी गाय, सो वो ढोल वगैरह लेके आए, वो बीच में आए तो उन्होंने भी वो देख रहे थे अरे मेरा Right. फोटो निकला, वो भी उनको सरप्राइज था हाँ उनके हस्बैंड को, तो वो आए वो देख रहे थे तो बोले कि फिर बाद में वो भी पर्सनली आए मुझे बोले श्रद्धा जी बहुत अच्छा निकाला है आपने। सो ये एक मेरा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन था मेरे लिए राइट, कि मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और वो मैंने मतलब पूरा भी कर लिया। आई एग्री, वैसे दैट्स ग्रेट मैम, या बिकॉज लाइक जो आपने फोटोज वाली बात कही ना, ये Yes. आई थिंक कि 1% लोग के 0.1% में बोल सकते हो यही लोग बना सकते हैं, बाकी हर किसी का काम नहीं है। वही बोल रहे हैं ना कि कलाकार जो बोलते हैं हम, ठीक है, तो right. कला और कार मतलब कला को आकार देना Right. ये एक आर्टिस्ट का काम होता है, एक कलाकार का काम होता है, तो वही हम जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है वो ही Right. करते हैं दैट्स वैसे। ग्रेट। सो मैम एक ऐसी जनरली क्वेश्चन पूछता हूँ Okay. क्यूरियोसिटी के साथ में। Okay. सो अभी तक का जो आपका सबसे बड़ा क्लाइंट Okay. मेहंदी में, हम्म, मतलब कौन था, नाम नहीं चाहिए, कौन Okay. था, कहाँ का था और कितने अमाउंट तक का दिया होगा, मैं फिगर भी नहीं पूछूंगा, मतलब ऐसे ही आप रैंडमली बता सकते हैं। अच्छा ओके तो यही जिनकी मैं अभी बात कर रही ओके थी कि ओके, वही क्लाइंट थे मेरे हाँ और मैं बोल सकती हूँ कि अभी तक का उनका ही एक लाइक हम लोग हाईएस्ट कौन सा फोन ले सकते हैं या क्या ले सकते हैं जरूर इस पे मैं बोलूंगी आईफोन तो नहीं बट एटलीस्ट आप एंड्रॉइड बट एक अच्छा वाला फोन अच्छा तो वाला, क्या ले बात सकते है, हो। that's और great. हमारे साथ जो टीम थी उनको भी मतलब यू Right. नो बहुत अच्छा पेमेंट मिला था वो टाइम पे that's great. बिकॉज शी हैड मेनी कसम। ओके हम्म, उसके बाद उन्होंने हमें कॉकटेल पार्टी में भी इनवाइट किया था Oh, नेक्स्ट that's डे nice. में, क्या बात तो है। वहां पे भी वहां पे भी उनके जो मतलब जो रिलेटिव्स थे वो बाहर गांव से आ रहे थे, फिर कुछ बाहर गांव से आए थे, Right. कुछ साउथ मतलब शी वाज बिलोंगिंग टू साउथ Right. इंडिया, तो वहां से भी कोई लोग आ रहे थे, तो चेन्नई वगैरह से, तो Right. वो भी थे, मतलब तो एक उनसे भी इंडिया मिल पहचान गया हो आपको गए। वहां पे, एक हाँ पूरा एक्चुअली इंडिया मिल गया, चेन्नई, साउथ, या पंजाब सब सारा। सब सब मिल गया। सो दैट वाज द बिगेस्ट वेडिंग, ये Right. लास्ट ईयर की बात है, बट देन उसके वेडिंग के बाद भी जब शी शिफ्टेड देन शी कॉल्ड मी फॉर हर अच्छा। लोहड़ी मेहंदी, उसका पहला ही Okay. लोहड़ी था, हाँ तो शी वाज एज आई सेड शी वाज मैरिड टू पंजाबी, सो उनका लोहड़ी था, तो उसका okay. मेहंदी भी वापस मैंने ही किया। अभी भी वो रेगुलर क्लाइंट ही हो गए मेरे अच्छा। वैसे। हाँ तो फिर वो एक ट्रस्ट बिल्डिंग जो होता है Right, ना right, वो हाँ। आपको करना बहुत जरूरी पड़ता है। Right. सो क्लाइंट्स के साथ कैसे बात करना है, ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे होता है, ये सब मैटर करता एक है। सॉफ्ट स्किल बहुत जरूरी है, यस किस सॉफ्ट तरीके से स्किल करते बहुत हैं। जरूरी है। Right. लाइक ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट मैंने देखे हैं कि यू नो पेज पे तो बहुत Right, फॉलोवर्स है, तो उनको ना एक एटीट्यूड आ जाता I है agree. कि नो होता है। यू नो लाइक मैं क्यों इससे बात करूं, ओके कि Right. मैं क्यों इसको भाव दूं, ओके, बट ऐसा नहीं होता है। ओके हर छोटे से छोटा क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके Right. लिए। ओके वो यू नेवर नो कि वो आपके करियर में कैसे Definitely. यू नो ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करेंगे। ओके जैसे कि रिसेंटली मेरी बात है कि मेरे रेगुलर एक क्लाइंट है, Okay. तो उन्होंने मुझे कोई एक नेटवर्किंग का Right, सजेशन किया था, तो उनकी जो वाइफ है वो मेरे से ही मेहंदी करती है अच्छा। और नेल्स भी मेरे से ही करते हैं, Right. तो फिर उन्होंने उनके हस्बैंड को बोल के फिर मुझे एक नेटवर्किंग टीम में यू नो Right, हाँ। अपॉर्चुनिटी दिया। सो यू नेवर नो कि कौन सा क्लाइंट आपको कहाँ पे आपके करियर में मेरे help साथ करे। में भी ऐसे बहुत हुए हैं। सो वैसे तो हर छोटे से छोटा क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को कम मत समझना वैसे। और अब कितना भी इंसान यू नो अपने प्रोग्रेस करे बट पाव जमीन पे होने चाहिए, एग्री, दैट इज ये तो वेरी बेसिक इंपॉर्टेंट। लेसन है डेफिनेटली, वैसे ये बहुत जरूरी भी है बिकॉज मैम आप जो बोल रहे हो ना बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, यस बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है नीचे से ऊपर जाते तक और ऊपर से नीचे आते तक भी, बराबर, और आपने भी काफी लोगों को देखा है, Yes, तो yes. ये बहुत जरूरी है और आई होप गाइस आप लोग भी समझ रहे हैं। so, ये Yes. सो मैम अब जैसे आपने मेहंदी में इतनी सारी चीजें बताई, राइट, तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा ना कि आपके ऐसे बल्क में कोई ऑर्डर आ गया कि लाइक जैसे किसी ब्राइड का इवेंट है
तो Yes. उनके यहाँ पे होता है कि उनकी मौसी, चाची, नानी, ऐसे 50-60 लोगों को आपको मेहंदी लगाना होता है। yes. एट दैट टाइम आप कैसे मैनेज करते हो, लाइक आपकी टीम या वॉट एवर, आप किस तरीके से प्लान करते हो कि अगर कोई बड़ा बल्क में ऑर्डर आ रहा है तो? ओके, Yeah. सो सब चीजों का प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। Right, मेरा right. एक मेन एजेंडा रहता है कि मेरी जो टीम है, ओके, खाली मैं स्किल मतलब मेरा रहेगा मेहंदी में, ओके, मेरा फिनिशिंग रहेगा, Right. तो वो नहीं चलेगा। चलेगा। बिकॉज अगर मेरा फिनिशिंग 80% में है, पकड़ के चलो फॉर एग्जाम्पल, Right. तो मेरे साथ साथ जो है एटलीस्ट उनका 60-70 तो होना चाहिए। Definitely. ओके, जैसे कि हम ब्राइड फॉर एग्जांपल ब्राइड्स करते हैं, तो मैं मेरे पार्टनर को लेके जाती हूँ। सो आई मेक श्योर कि मैं ऐसा पार्टनर चूज करूं जिसको मैं मेरे लेवल पे मैच हो सके। ओके, सो मैं अगर 80% दे रही हूँ मेरा मेहंदी में, फिनिशिंग में, तो वो भी उतने ही लेवल का होना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे ब्राइड्स रहते हैं कि जिनको जैसे मैंने बोला कि अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स रहते हैं कि उनको सिर्फ खाली मेहंदी हाथ भरने से मतलब है। ओके, और कोई कोई क्लाइंट्स है ना का डिजाइन देखेंगे कुछ कम लग रहा है। ओके, फिर ये हाथ के ऊपर है ना, आपने ये थोड़ा सा मोटा निकाला है, पे इन्होंने छोटा निकाला है। सो ऐसे छोटी छोटी चीजें आपकी जो मिस्टेक्स है वो निकालने वाले भी क्लाइंट्स होते हैं। तो इसलिए आई मेक श्योर कि मेरी टीम भी उतनी ट्रेंड हो प्रॉपर, हाँ, तो वो बैलेंस कर पाए। वैसे तो जब ऐसे बड़े ग्रुप को मैनेज करना रहता है तो हम वो टीम भी उस हिसाब से, डेडिकेटेड टीम रहती है मेरी, तो मैं उस हिसाब से चूज करके लेके जाती हूँ वैसे, और देन वी मैनेज अकॉर्डिंगली। दैट्स ग्रेट। वैसे सो इसमें कभी ऐसा हुआ है कि मान लो आपको उसने बताया तो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर आपके हाथ से बिगड़ गया, फिर उसको आपने बैलेंस किया, मतलब एक होता है ना कि समटाइम कोई ऐसा स्टोरी या इंसिडेंस की जिसमें मतलब जाने अनजाने में आपसे बिगड़ गया, उसको आपने बोला नहीं मैम यही डिजाइन सही है, आपको बहुत अच्छी लग रही है, मतलब होता है ना मतलब बैलेंस, ऐसा कुछ? ऐसे बहुत बार होता है और बहुत बार हुआ भी है, और ये मैंने स्टूडेंट्स को भी बताया है। सॉरी क्लाइंट्स अगर करूँ तो, बट स्टूडेंट्स को भी मैंने बता के रखा है, अगर आप गलतियां करते हो तो आपको कवर अप करने भी आना चाहिए। Definitely, सामने वाले को नहीं, सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने गलती की है, लाइक आपने कुछ डिजाइन में गड़बड़ की है। मतलब अगर आप गड़बड़ करते भी हो तो आप उसको कवर अप करो। ओके, सामने वाले को दिखे ना कि अरे हाँ ये हाथ पे कुछ डिफरेंट लग रहा है, ये हाथ पे कुछ डिफरेंट लग रहा है। इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि मैं वैसे ही स्टूडेंट्स या फिर वैसे ही मेरे पार्टनर्स को लेके जाती हूँ कि जो मेरे लेवल के मतलब मैच हो वैसे। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे साथ भी, ऐसे स्पेसिफिक नहीं बोल सकती बिकॉज किसी का बताइए कि कुछ ऐसा। एक अगर मैं वैसे तो अभी याद नहीं आ रहा है, बट यस, मतलब एक था अभी जस्ट रिसेंटली मैंने किया हुआ था। तो उसमें कैसे हुआ था कि हम जैसे डिजाइन को हम स्टार्ट करते हैं मेहंदी के, तो उसको हम स्टार्टअप डिजाइन बोलते हैं। तो मेरी पार्टनर एक साइड में बना रही थी पिकॉक और वो सब महल वगैरह बना रही थी, और यहाँ पे मैं भी वही डिजाइन था, सेम डिजाइन था। कभी कभी क्या होता है दोनों हाथ, मतलब जो भी क्लाइंट डिजाइन भेजता है तो दोनों हाथ के सिमेट्रिक डिजाइन बोलते हैं इसको हम, लाइक दोनों हाथ पे सेम डिजाइन रहते हैं, कभी कभी अलग रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब सेम डिजाइन रहते हैं दोनों हाथ के ऊपर, तो हम दोनों हाथ ऐसे पहले लेते हैं, सबके मेजरमेंट्स लेते हैं, ओके, और फिर डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये एज अ आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट मैं बोलूंगी कि ये हमारा एक मेथड रहता है स्टार्ट करने का, कि पहले डिजाइन्स को समझो और कैसे कहाँ पे क्या फिट होगा, उस हिसाब से आप स्टार्ट करो। तो उसने स्टार्ट किया। अभी कैसे है कि उसका काम थोड़ा सा बारीक बारीक वाला है, शायद मेरा काम थोड़ा थोड़ा सा मोटा वाला है। तो मेरा थोड़ा सा महल बड़ा बन गया, उसका बन गया था छोटा। तो ब्राइड ने वो पहले, अभी कैसे होता है मैं बताती हूँ, ब्राइड्स स्टार्टिंग में बहुत फ्रेश रहते हैं। ओके, जैसे डिजाइन स्टार्ट होता है तो फिर वो नोटिस करते रहते हैं कि हाँ अरे यहाँ पे क्या बना रही है, अरे ये यहाँ पे क्या बना रही है, और फिर वो मिस्टेक्स निकालते हैं, निकालना चालू हो जाता है कि अरे यहाँ पे मैम अपने से। तो वही ब्राइड थी, तो वो बोला कि अरे आपका है तो ये थोड़ा सा ना बहुत बड़ा बन गया है यहाँ पे, इसका ना बहुत छोटा बन गया, तो आप कुछ कर सकते हो। फिर मैंने उसको वापस रखी। अभी मेहंदी का क्या प्रॉब्लम होता है कि पहले हम क्या करते हैं, आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है, फिर उसके अंदर डिजाइनिंग का काम करते हैं, और लास्ट में हम फिलिंग का काम करते हैं। तो ये हमारा एक प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं। क्यों आउटलाइन हम इसीलिए बनाते हैं कि अगर कुछ मिस्टेक हो, मेहंदी का कलर हाथ के ऊपर जल्दी आता है। ओके, ये एक उसमें पॉइंट है कि इसीलिए हम पहले आउटलाइन बनाते हैं और फिर उसके अंदर डिजाइनिंग। अगर हमें लगा कि आउटलाइन ही बराबर नहीं है तो हम उसको
रब करके पहुंच सकते हैं। डेफिनेटली। ओके, सो मेहंदी बनाना इजी नहीं है उसके भी एक स्टेप्स होते हैं जो आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। ओके, सो डिजाइनिंग में भी आपको सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने आउटलाइन, नसीब से मैंने आउटलाइन ही बनाया था, तो वो मैंने रब किया और फिर वापस बना के फिर फिलिंग किया, तो बोले हाँ अभी बराबर है वैसे। तो हाँ बचा गया। तो ऐसे सब होता है, लाइक इंसिडेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स मिलते हैं बहुत सारे, कुछ कुछ ऐसे बहुत स्पेसिफिक रहते हैं अपनी मेहंदी को लेकर। ओके, और कुछ कुछ नहीं भी रहते हैं, लाइक बोलते हैं हाँ चलो हाथ भर दो बस हो गया, मुझे ज्यादा टाइम नहीं है। तो ऐसे ये क्लाइंट सबसे अच्छे होते हैं। ये बेस्ट है मेरे लिए। ऐसे अगर मिस्टेक्स निकालेंगे क्या हो जाता है पता है, ऐसे मिस्टेक्स वगैरह भी कभी निकालते हैं ना, चलो मैं तो एक्सपीरियंस हूँ, कोई इशू नहीं है, बट कोई ऐसे नए कोई अगर मैं कभी लेके जाती हूँ तो ना वो डर जाते। अगर सामने वाले क्लाइंट ने मुझे ऐसे बोला कि ये ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, अभी मैं क्या करूं, ऐसे। तो ऐसे भी टीम में होते हैं कि कैसे होता है हमारा कि हम मैं ट्राई करती हूँ मेरे साइड से कि मैं एक्सपीरियंस को तो मैं लेके ही जा रही हूँ, बट जो नए स्टूडेंट्स है हमारे, तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलना, मतलब मैं एक मेरे साइड से मैं एटलीस्ट एक ऑर्डर पे तो एटलीस्ट उनको लेके जाओ, ये मेरा टारगेट रहता है। फिर उनको एक एक्सपीरियंस आता है कि सामने वाले क्लाइंट के हाथ पे, क्योंकि हर एक हाथ का जो स्ट्रक्चर है ओके सबका अलग अलग है, किसी का हाथ मोटा आता है, किसी का हाथ पतला आता है, तो उनको भी वो एक एक्सपीरियंस आए। ओके, तो हम हमारे जो कोर्सेस होते हैं ना, तो उसमें भी हम उनको हैंड प्रैक्टिस जब देते हैं तो उनको बोलते हैं कि टाइम लगा के काम करो। ओके, बिकॉज कभी कभी अगर वेन्यू पे जाना रहेगा, लाइक किसी का अगर डेस्टिनेशन वगैरह वेडिंग है, तो वहां पे कैसे उनके पास लिमिटेड टाइम रहता है, तो उतने टाइम में ही आपको इतने साइडर्स को मेहंदी लगाना है। ओके, ब्राइड को भी उतने टाइम में ही खत्म करना है, क्योंकि उसके इवेंट्स लाइंड अप रहते हैं। ओके, जैसे कि अभी मेहंदी हो गया, फिर तुरंत संगीत रहता है, तुरंत हल्दी रहता है, फिर नेक्स्ट डे वेडिंग, या फिर उसी दिन रहता है। सो सब फंक्शंस, तो हम उस तरीके से मतलब ट्रेन करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि आप फटाफट जितना हो सके क्लाइंट को आपको फ्री करना है। ओके, बट आप फटाफट जब निकाल रहे हो, बट दैट डजंट मीन कि आप फिनिशिंग में कॉम्प्रोमाइज करो। तो हम स्टार्टिंग से ही उनको हैंड प्रैक्टिस जब देते हैं तभी बोलते हैं कि आप टाइम लगा के काम करो, ताकि आपको भी पता चले कि आपका कितना टाइम में फिनिशिंग हो रहा है और क्या लेवल का फिनिशिंग आ रहा है, और आपको कितनी प्रैक्टिस चाहिए। तो वैसे हम ट्रेन करते हैं स्टूडेंट्स को। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में एक पर्सन है, कोई भी अगर आता है सीखने के लिए एग्जाम्पल, तो अगर जिसे कोई नॉलेज नहीं है, मतलब इस इंडस्ट्री का या उसे क्रिएटिविटी का भी बहुत बेसिक नॉलेज है, तो आप उसको कितने दिन में रेडी कर दोगे? डिपेंड कि अभी देखो हमारे जो बैचेस चलते हैं वो कैसे चलते हैं, डेली भी चलते हैं और वीकेंड्स में भी चलते हैं। तो वो कौन से बैचेस में आ रहा है, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। ओके, अभी के लिए हमारी ऑडियंस को तो यस यस, सो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। सो ऑफलाइन में भी कैसे होता है कि उनको लाइक सामने बैठ के जो सिखाना है वो अलग होता है, और ऑनलाइन में कैसे होता है कि मैं ऑनलाइन में पढ़ा रही हूँ और वो अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठ के करते हैं। बट व्हाट वी डू इज लाइक हम इंस्टाग्राम पे लेते हैं, तो फिर उनको एक मतलब इंस्टाग्राम का लाइव रहता है, तो हमारे प्राइवेट इंस्टाग्राम पे ये क्लासेस चलते हैं ऑनलाइन के, तो फिर वो उसका बैकअप हम दे सकते हैं। तो इनकेस मतलब ऐसे है कि जो हमारे लोकेशन पे नहीं पहुंच पाते, ओके, तो वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं एंड उनके कंफर्ट जोन के हिसाब से वो देख सकते हैं। लाइक क्योंकि वो जो लाइव वीडियोस है वो सेव हो जाते हैं, तो फिर वो उनको जैसे टाइम मिलेगा तो उस हिसाब से वो आप देख सकते हैं। तो वो एक बेनिफिट है तो ऑनलाइन क्लासेस में भी। और फिर कैसे होता है जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उनके लिए हम हर एक मतलब जैसे ही सैटरडे संडे आ जाता है, तो हम एक वीडियो कॉल के ऊपर उनका डिजाइन्स देखते हैं। उन्होंने मंडे टू फ्राइडे जो भी प्रैक्टिस किया वो हम मतलब हमें दिखाते हैं, मतलब उनके Q&A जो भी डाउट रहते हैं सारा तो डाउट क्लियरिंग सेशंस हमारे होते हैं बीच बीच में। तो फिर मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑनलाइन में मैम बता रही है तो ये क्या पका रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हम उस हिसाब से एक डाउट क्लियरिंग सेशंस भी लेते हैं, तो फिर वो ऑनलाइन क्लास वालों को बेनिफिट रहता है। और ऑफलाइन में क्या, जो नजदीक जो नियर बाय है, जो ट्रैवल कर सकते हैं हमारे लोकेशन पे, तो वो ऑफलाइन
क्लासेस लेते हैं तो उनको क्या वो इजी पड़ता है कि सामने मैम बता रही है, सिखा रही है, 1-on-1 हम राइट। सिखाते हैं प्रॉपर, तो फिर वो उनको ट्रेन हो जाते हैं। तो कोई कोई बच्चे 2 महीना में भी सीख लेते हैं, हाँ। ओके, कोई कोई बच्चे 3 महीना भी लगाते हैं, कोई कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो 6 महीना भी लगाते हैं। तो होता है, हमारे वो पास, हाँ, तो हमारे पास ऐसे कुछ बैरियर नहीं है मंथ्स का, बट अप्रोक्स में पकड़ के चलती हूँ कि 4 मंथ्स में उनका कवर हो जाए वैसे, मतलब एक ताकि डिसेंट डिजाइन से निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, राइट। सो फिर 4 मंथ्स में उनका कवर हो जाने के बाद वो खुद, उनको हम मोटिवेट करते हैं कि हाँ, अभी उनके प्रैक्टिस के ऊपर भी है। सो ये सारी चीजें डिपेंड है कि मैं उनका हाथ पकड़ के तो नहीं कर सकती, राइट, बट हाँ, मेहंदी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप अभी मेहंदी इंडस्ट्री जैसे मैंने बोला कि बहुत मतलब इवॉल्व हो रही है, लाइक बहुत उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे पहले के डिजाइन आप देखोगे, ओके, और अभी के जो डिजाइन देखोगे, लाइक अभी आप देखोगे कि मॉडर्न डिजाइन, फिर मिनिमल डिजाइन, ये सारे ट्रेंड में आ रहे हैं, ओके। तो लोगों को इंस्टेंट चाहिए, ओके, बट ऐसे क्लाइंट्स जो आते हैं उनको मैं वही बोलती हूँ कि मैगी तो नहीं है ना ये कि 2 मिनट में बन जाए, राइट, बिकॉज ये पेट भी खराब करती है 2 मिनट में बन जाए, राइट। सो ये मैं इंस्टेंटली, आई एम नॉट अ रोबोट, ओके, कि मैं आपका इंस्टेंट काम कर दूं, राइट। ओके। मेहंदी में थोड़ा सा पेशेंस लगता है, राइट। ओके, तो जो निकाल रहा है उसका भी पेशेंस लगता है, और जो मतलब निकालने वाला है उसका भी पेशेंस है, तो वो बहुत मैटर करता है। सही बात, वैसे एग्री, बिकॉज क्योंकि मैं मतलब किसी फील्ड में निकालना और करने के लिए जो पेशेंस और जो एग्जीक्यूशन का पैटर्न होता है ना, वो सेम ही होता है। जितना ज्यादा वो एफर्ट्स डालेंगे उस पर एग्जीक्यूशन करने में, गलत हो सही वो एक सेकेंडरी चीज है, बट एग्जीक्यूशन इज अ पार्ट की अगर वो जितना ज्यादा एग्जीक्यूट करेंगे जितने जल्दी, उतना जल्दी उनको रिजल्ट समझ में आते जाएंगे, उतने जल्दी सीखेंगे। तो हम हमारे स्टूडेंट्स को उस हिसाब से ट्रेन करते हैं कि ताकि वो जल्दी जल्दी सीख के फिर अपना खुद का एक सोशल मीडिया प्रेजेंस, जैसे कि इंस्टाग्राम पेज वगैरह बनाए, तो हम एनकरेज करते हैं उनको कि आप अपना खुद का पेज बनाओ, ओके, सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ाओ। मैं उनको वही बोलती हूँ कि आप भी तो मेरा पेज देख के ही आए, राइट, तो फिर आप भी अपना खुद का एक पेज बनाओ, ओके, अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टोरीज वगैरह डाल दो, ओके, खुद का ब्रांडिंग करना सीखो, ओके। जब तक आप खुद का ब्रांडिंग करना नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ओके। किसी को ऐसे नहीं समझ में आएगा कि अरे ये तो मेहंदी आर्टिस्ट है, ये तो नेल आर्टिस्ट है, नहीं, आपको खुद का भी प्रमोशन खुद करना पड़ेगा, तो वो भी एफर्ट्स आप उनको मतलब लेने के लिए मैं एनकरेज करती हूँ उस हिसाब से। सो बहुत अच्छी बात बोली मैम, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हैं, बट मेरे को एक फनी चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए। फनी पार्ट भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए कल आपको आलिया भट्ट या कैटरीना कैफ या दीपिका पादुकोण के साथ में मौका मिले काम करने का, राइट, सो आप मुझे बताइए कि आलिया भट्ट के हाथ में किस टाइप की मेहंदी ज्यादा शूट करेंगी और दीपिका पादुकोण की इसमें? आई थिंक दोनों के जो लुक वाइज या फिर जो उस जिस तरीके से वो दोनों खुद को कैरी करते हैं, उस हिसाब से आई थिंक मिनिमल डिजाइन बहुत उनको अच्छी लगेगी आलिया भट्ट के। हाँ, आलिया भट्ट हो या दीपिका पादुकोण, कोई भी सेलिब्रिटी हो बेसिकली, तो द वे दे कैरी, यू नो, उनके भी स्केड्यूल्स टाइट रहते हैं वगैरह, राइट, तो यस, अगर पिकॉक वगैरह निकालें, ओके, थोड़ा सा, या फिर एलिफेंट वगैरह जो आजकल ट्रेंड में, मतलब कहाँ पे, यहाँ कहाँ पे निकालें? मे बी पाम के ऊपर, हाँ, सो निकालेंगे तो बेस्ट है, ओके, चलो मेरे से निकाल के लो। देखते हैं। दोस्तों शेयर करो ये वीडियो को, आलिया भट्ट है, मैम उनको फ्री में अच्छे से बना के देंगे। ओके, डेफिनेटली, या सो मैम अब मुझे आप बताइए, अगर आपको कल मुकेश अंबानी के यहाँ के वेडिंग में अपॉर्चुनिटी मिलती है, अब आपको पता है अंबानी फैमिली में सारी चीजें ग्रैंड होती है, राइट, और वहां पे बहुत सारे कंट्रीज से लोग आते हैं, करेक्ट। अब वहां पे तो देखिए ब्राइडल तो इंडियन होगी तो वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू चलेगा, बट मान लीजिए अगर कोई फॉरेन कंट्री से आ रहा है और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि उनके हाथ में मेहंदी उतारना है, क्योंकि वो तो सारे पूरे गोरे होते हैं, राइट, और वो लोग गोरे होते हैं, तो आप क्या प्लान करोगे कि लाइक अंबानी फैमिली जो इंडियन लोगों के लिए भी क्या अपॉर्चुनिटीज है, और जो फॉरेन वालों के लिए जो आप मेहंदी निकालेंगे उन लोग के किस टाइप का डिजाइन प्लान करोगे वहां पे? ओके, सो आई वुड प्लान अ डिजाइन जो कम समय में बट उनको भी अच्छी लगे, तो उनका एक पर्सनल टच भी हो उसमें, एंड प्लस उसमें इंडियन टच हो, ओके, जैसे कि हम बोलते हैं अतिथि देवो भव, राइट, सो
इंडियन टच देने के लिए मैं उस हिसाब से हमारे इंडियन के जो एलिमेंट्स है, लाइक जैसे अगर ब्राइड में जैसे यूज होते हैं पिकॉक हुआ, एलिफेंट हुआ या कुछ है, तो हम वो एक पर्सनल टच देंगे। और लाइक अगर फॉर एग्जांपल वो कोई एक क्लाइंट है वो पेरिस से बिलोंग है, राइट, ओके, सो अगर उनको अच्छा लगे तो हम पेरिस का जो लैंडमार्क है जैसे कि एफल टावर है, ओके, तो हम वो उनके हाथ पे निकाल के दे सकते हैं right. वैसे। एंड देन वी विल गिव अ इंडियन टच ऑल्सो, लाइक हमारे इंडियन के जो डिजाइन्स है तो वो भी हम उनको निकाल के दे लेंगे। दैट्स ऐसे। ग्रेट, क्योंकि ये ना काफी बहुत अच्छी चीज है कि लाइक बाहर के लोगों को उनकी चीजें भी पर्सनल फील करवा देना, राइट। यस, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि बाहर मेहंदियाँ उतने अच्छे से मतलब होती भी है, एंजॉय करते हैं लोग, बट उनको बहुत पसंद है। मैंने लाइक अंबानीज फैमिलीज में भी लास्ट हाँ टाइम कुछ मॉडल्स और आई थिंक किम कार्दाशियन एंड ऑल सारे लोग, हाँ, राइट सारे लोगों के हाथ में मतलब बहुत एक्टिवली साड़ीज वाड़ीज का ट्रेंड उन्होंने फॉलो किया था। राइट राइट। तो ये बहुत अच्छी बात उनको लाइक हमें जैसे जैसे अपने इंडिया के बारे में, लाइक हम्म, इंडियन कल्चर के बारे में रिस्पेक्ट है ना, हाँ, तो उनको भी एक वो क्यूरियोसिटी राइट, रहती है। तो इफ यू नो दैट उनको संस्कृत वगैरह ये लैंग्वेज बहुत ओके, पसंद है, तो वो यहाँ पे आके वो सीखते हैं, बहुत राइट, राइट, महीने 2-2 महीने वेकेशन पे आते हैं, राइट, बट दे लर्न, दे अंडरस्टैंड द इंडियन कल्चर, राइट, ओके। और जब मेहंदी की बारी आती है, नेल्स की बारी आती है, नेल्स तो उनके यहाँ पे भी चलता है, बट स्पेशली मेहंदी जो होती है तो उनको ऐसे होता है कि थोड़ा सा इंडियन कल्चर भी हमारे हाथ पे राइट, आ जाएगा, तो राइट, यू नो एक इंडिया में आने का एक उनका मोटिव कंप्लीट हो जाएगा। एग्री एग्री, बिकॉज वैसे। ये काफी एंजॉय करते होंगे। यस यस। तो ये मैम जैसे भी आपने नेल्स की बात करी, या तो अब मैं नेल्स में ना कुछ चीजें जानना चाहता हूँ, ओके बिकॉज मुझे भी नहीं पता है अभी तक, so that's why. ओके, अभी So, पता कर लो। अभी पता कर लूंगा पॉडकास्ट के बहाने, यस राइट। सो अभी ना जैसे मैं देख रहा हूँ नेल्स में भी काफी सारे डिजाइन आ रहे हैं, यस काफी कस्टम्स भी आ रहे हैं, काफी मतलब परमानेंट्स भी आ रहे हैं, यस टेम्पररीज भी आ रहे हैं। यस। बट मैं नेल्स के ना मतलब बहुत सारी अच्छी चीजें भी जान रहा हूँ और बहुत सारी बुरी चीजें भी, जो मैं अभी आपसे यस क्लियर करूंगा, यस राइट। श्योर। सो अभी आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, अब ब्राइडल लोग तो नेल्स बहुत तरीके से यूज करते हैं और वो टेम्पररी यस पर्पज के, पर जो वर्किंग प्रोफेशनल है या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं ओके जिन्हें अपने डेली लाइफ में इसे फॉलो करना है, ओके सो वो कौन से पैटर्न या कौन से डिजाइन को यूज कर सकते हैं? ओके। सो देखो, नेल्स करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि अभी मतलब कि नेल्स इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत ट्रेंड में चल रहा है अभी राइट, तो, ओके। अभी ये 2-3 साल में बहुत पकड़ा एग्री, है ट्रेंड। हाँ, तो इसमें ये जो यंग जनरेशन है, तो जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट्स जाने राइट, वाले हैं, ओके, तो वो भी करते हैं। देन प्रोफेशनल्स जो है, जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, राइट, अगर आपको पता है कॉर्पोरेट्स वाले जो होते हैं उनके मीटिंग्स लाइंड अप रहते हैं, तो राइट, उनको टाइम नहीं रहता है। जैसे कि हमारा नॉर्मल नेल पेंट होता है, ओके, जो हम लगाते हैं नॉर्मली राइट, हमारे राइट, घर में जो लेडीज लगाते हैं, राइट, तो वो कैसे लाइक वो एयर ड्राई है, राइट, ओके, मतलब हवे पे सूख जाता है, ओके। और बट इसका जो मतलब 2-3 दिन होने के बाद ना वो पानी के साथ, जैसे लेडीज लोग जो होते हैं वो घर में काम करते हैं तो पानी के साथ वो निकल भी जाता है। बट जब से नेल आर्ट या फिर नेल एक्सटेंशंस जब से आया है, तो इसका एक प्रॉपर मेथड है, ओके, तो सुखाने का जो राइट, मेथड है हाँ, और उसकी जो चांसेस है, ओके, हर एक नेल एक्सटेंशन जो होता है उसका जो ड्यूरेशन है वो फिक्स है कि ओके, इतने, बट डिपेंड कि सामने वाले के राइट, हाथ का मतलब क्या पोजीशन है, ओके, ओके, मतलब उसका नेल बेड कितना स्ट्रांग है, ओके, राइट, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, ओके, उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड है। अभी जैसे ओके, अगर देखोगे कि वुमेन्स में मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे कि कैल्शियम, आयरन, ये राइट, सब राइट, डेफिशिएंसी रहती है, एग्री, तो ये भी एक पार्ट है, नॉट ओनली दैट, बट मतलब हर एक की नेल ग्रोथ या हर एक का जो नेल्स मेंटेनेंस जो होता है वो अलग होता है, ओके, राइट, नेल की जो क्वालिटी होती है वो अलग होती है, तो उस हिसाब से नेल एक्सटेंशंस उनके हाथ के ऊपर टिकते हैं। ओके, तो कॉर्पोरेट्स वाले जैसे मैंने बोला कि उनके मीटिंग्स लाइंड अप रहते, तो उनको राइट, टाइम नहीं रहता है कि कंटिन्यू 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया राइट, करते, तो इसीलिए वो लोग करते ही है, ओके, ओके, तो वो कंपलसरी करती है। तो हर एक लाइक कोई कोई अगर फॉर एग्जांपल परमानेंट एक्सटेंशंस करते हैं, एक्रेलिक ओके, हो या ओके, जेल एक्सटेंशंस हो, ओके, ओके, ये आपके 1-1 2-2 महीना चल जाते हैं, अच्छा, ओके, तो फिर उनको 1-1 2 महीना जरूरत नहीं देखने की, ओके, तो राइट, कितना भी हाथ वो पानी में डाले कुछ होगा नहीं उसमें, एग्री, ओके। तो जैसे कि टेम्पररी है, तो टेम्पररी किसी किसी के 1 हफ्ता भी चल जाते हैं, किसी किसी के 5 दिन भी चल जाते हैं, किसी किसी का खाली 1 दिन भी चल जाता है, तो राइट, उनके नेल का स्ट्रक्चर कैसे है ओके, उसके ऊपर भी
डिपेंड है सारी चीजें। ओके, तो हम नेल स्ट्रक्चर को भी जानते हैं और उस अच्छा। हिसाब से हम एक्सटेंशंस रेकमेंड करते हैं ओके, क्लाइंट ओके। को कि आप ये एक्सटेंशंस करो। बट यस, वी अंडरस्टैंड कि कौन से बैकग्राउंड से भी है वो। राइट। ओके, तो वो भी मैटर करता है। राइट। ओके, एंड ये हुआ। और जैसे आप बोल रहे हो कि स्टूडेंट्स लोग कौन सा निकाल सकते हैं, राइट। प्रोफेशनल्स कौन से निकाल सकते हैं। सो ऐसे भी है कि अभी मैं एक रिसेंटली एग्जांपल बताती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, उसकी बच्ची का बर्थडे आ रहा है, अच्छा। तो उसको नेल्स चाहिए उसकी बच्ची को। राइट। तो लाइक बट अभी बच्चे के साथ काम करना है आपको, सो दैट इज वेरी अगेन चैलेंजिंग, ओके, एज अ टास्क। Right. ओके, तो आजकल के बच्चे आपको पता है कैसे हैं। बट लाइक वी डोंट सजेस्ट देम लाइक एक्सटेंशंस, यू नो, जैसे कि परमानेंट या एक्रेलिक हो। Right. ओके, तो क्योंकि बच्चे का हाथ है, Right, ओके, बहुत understood. नाजुक है। हाँ। तो हम उनको प्रेसॉन्स जो बोलते हैं, लाइक Right. आप उनको स्टिकर दे दो। हाँ। ओके, नेल्स हम हमारे स्टूडियो में बनाते हैं Agree. और फिर उनको दे देते हैं क्लाइंट को। और Right. फिर वो लाइक यू नो उनके बच्चे को लगाना है तो फिर वो स्टिकर लगा देंगे, स्टिकर के ऊपर जो अपना एक्सटेंशन मतलब जो भी टेम्पररी नेल्स है Right. वो लगा देंगे वैसे। तो ऐसे भी मतलब है क्लाइंट्स की जो अपने बच्चों को भी करना है, क्योंकि मतलब बच्चों में भी अभी ट्रेंड आने लगा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी Trend plus competition. कंपटीशन। यस, सो ऐसे भी है, मतलब दैट वाज क्यूटेस्ट, मतलब अभी Right. वो क्यूटेस्ट क्लाइंट है मेरे। तो लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि Right. ऐसे ग्रो हो रही है हमारी इंडस्ट्री। इसके साथ जैसे मैंने बोला कि आपने पूछा मुझे जो क्वेश्चन कि Right. कौन से इसको कैटेगरी को कौन से नेल्स अच्छे लगे। Right. तो जैसे कि स्टूडेंट्स वगैरह है, उनको कैसे क्विक वाला चाहिए, Right. ओके, कॉलेज जाने वाले वगैरह, लाइक ऐसे मतलब Casual. सिंपल है, कैजुअल Right. लुक देने वाले, तो वो निकालते हैं। तो फिर वो न्यूड बेस के ऊपर फिर वो ग्लिटर वाला कुछ लेते Right. हैं, ओके, या फिर अभी तो कैटाई का ट्रेंड है, हाँ। क्रोम का ट्रेंड है, अच्छा। ओके, ये सब नेल आर्ट्स है हमारे। तो कोई कोई 3D वगैरह भी करते हैं, जैसे कि अगर कोई मॉडल शूट है, ओके, इन्फ्लुएंसर है हाँ। या कोई कंटेंट क्रिएटर है, Right. तो उनको मतलब ये 3D वाला जो लुक है वो चाहिए रहता है Right. नेल्स के ऊपर। मतलब ऑब्वियसली मतलब उनको शूट वगैरह करना है, तो वैसे जिसको हम फैंटेसी नेल्स वगैरह भी बोलते हैं, तो फैंटेसी नेल्स वगैरह करके फिर वो शूट वगैरह लाइक करते हैं। फिर जो कॉर्पोरेट्स में है तो वो फ्रेंच वगैरह पे जाते हैं, Okay. ओके, कैटाई के ऊपर फ्रेंच करते हैं, Okay. या फिर नॉर्मल भी अगर जेल पॉलिश लगाते हैं तो जेल पॉलिश के ऊपर फ्रेंच करते हैं। Okay. तो वो एक प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए जैसे मैंने बोला कि क्विक कोई नेल आर्ट है तो वो भी करते हैं इसमें या कुछ फ्रेंच भी करते हैं। मेटालिक मैट्स वगैरह भी होता है, मैट फिनिश या इस टाइप से हाँ, कुछ जैसे है? कि आप मैट फिनिश मतलब हाँ, लाइक glossy matte हाँ, ऐसे। ग्लॉसी मैट, ये सब आप टॉप अच्छा। कोट्स की बात कर रहे नहीं, हो। मतलब तो ऐसे। हाँ, यस यस, हाँ। सो अलग अलग ये सॉल्यूशंस होते Okay, हैं। तो solutions हाँ, होते सो हैं। टॉप कोट इज ठीक है। समथिंग मतलब जो आपके नेल आर्ट को सील कर देता है। दैट इज द फाइनल टच वी गिव Okay, टू okay. अवर नेल आर्ट। Right. ओके, टॉप कोट लगाने के बाद अगर आपका कुछ मिस्टेक हो जाता है नेल आर्ट में, तो okay. आपको वो वापस पूरा- बैक टू स्क्वायर वन आपको सब करना पड़ता है, निकाल के फिर वो प्रोसेस वापस करना पड़ता है। तो जो भी गलतियां हम करते हैं वो टॉप कोट लगाने से पहले, और हमारा जो यूवी लैम्प रहता है Okay, जिसमें लाइक हाँ। नॉर्मली जैसे मैंने बोला कि हमारे Right. नेल पेंट्स होते हैं हाँ। वो हवे पे सूख जाते हैं, हाँ। ओके, बट जो हमारे नेल आर्ट के जो Right. ये नेल पेंट, उसको हम नेल पेंट नहीं बोलते, उसको हम जेल पॉलिश बोलते हैं Okay. प्रोफेशनल लैंग्वेज में। तो जेल पॉलिश जो होते हैं वो यूवी सोख ही होते हैं। Okay, तो okay. उसका एक प्रोफेशनल यूवी लैम्प आता है, Right. ओके, हाँ। तो जैसे यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट, ultraviolet, हाँ, right. तो अल्ट्रा वायलेट लैम्प आता है, तो उसके अंदर ही वो सूखता है Okay. वैसे। सो मैम, जैसे आपने भी यूवी लैम्प्स के बारे में बताया, या तो बहुत सारे लोग है जो बाहर निकलते हैं, लाइक हाँ। कॉलेज स्टूडेंट एंड ये, तो काफी दिन भर तो इनका हाथ मतलब धूप में या इसमें हाँ, रहता है, हाँ। तो इससे कोई इनको साइड इफेक्ट या कुछ ऐसे मतलब Okay. कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स तो नहीं होते, या मतलब हाँ। क्या होते हैं, मतलब इनके साइड इफेक्ट्स वगैरह भी तो होते हैं ना? हाँ, सो ये ना नेल इंडस्ट्री में बहुत मिसबिलीफ है ओके। या मिसकंसेप्शन है कि यू नो नेल आर्ट करके या नेल हाँ। एक्सटेंशंस करके Right. स्किन कैंसर होता है। हम्म। ऐसे बहुत सारे आपको इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स वीडियोस आप देख लोगे। तो आई वुड टेल फॉर दिस पीपल कि स्टॉप स्प्रेडिंग द रूमर्स।
ओके, सो ये सब रूमर्स है। अच्छा, अगर आप प्रोफेशनल के पास जाओगे, टेक्नीशियन के पास जाओगे और प्रॉपर रिमूवल प्रोसेस करोगे तो कुछ डैमेज नहीं होगा आपके नेल्स को। ओके, सो कैसे होता है, जैसे मैं मेहंदी में जैसे बोला मैंने, वैसे ही मैं नेल्स में भी बोलूंगी। मार्केट में बहुत सारे नेल आर्टिस्ट है, नेल टेक्नीशियंस है, कोई कोई ऐसे है जो घर से चलाते हैं होम सैलून। ओके, होम सैलून करते हैं। ओके, सो अगर आप देखोगे हर एक घर में एक मेहंदी आर्टिस्ट, एक नेल आर्टिस्ट, एक मेकअप आर्टिस्ट, ये रहता ही है। ओके, इसीलिए ना लोग क्या प्रेफर करते हैं कि चलो मेरे बाजू वाले ही नेल आर्ट करके दे दे, या मेरे बाजू वाले ही मेकअप करे, मतलब मुझे बाजू वाले ही घर में, एक ही घर में सब चीजें मिल रही है, तो व्हाई आई विल गो इन अ सैलून एंड पे मच लाइक 1000-1200, कोई कोई ब्राइडल नेल आर्ट करने के लिए कोई कोई 5000 भी लेते हैं। ओके, सो ये जो अमाउंट फिक्स होता है ना, ये जो टेक्नीशियन होता है उसके एक्सपीरियंस के ऊपर, उसका काम करने का तरीका, उसको कैसे, मतलब उसकी जो क्रिएटिविटी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसे होता है कि जाते हैं लोग तो एक ही जगह पे जाते हैं, तो मैं इसी से करवा लेता हूँ। ओके, दैट इज गुड, बट वे मतलब सैलून में जाते नहीं करते हैं, स्टूडियो में जाके नहीं करते हैं। तो कभी कभी कैसे होता है कि कोई कोई रील्स वगैरह देखते हैं, एक हैक देख लेते हैं कि रिमूवल्स तो हम घर पे भी कर सकते हैं, तो कुछ लगा दिया वैसलीन वगैरह, गर्म पानी में हाथ डाल दो, निकल जाते, बट दैट इज नॉट द सेफेस्ट मेथड। ओके, इससे भी प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हाँ, प्रॉब्लम जैसे कि स्किन डिजीजेस जो बोलते हैं, नेल्स के जो डिजीजेस होते हैं अलग अलग टाइप के। ओके, जैसे कि आप देखोगे कि काला पड़ता है नेल्स। ओके, अगर एक्सटेंशंस जो है वो 1-2 महीने से अगर ज्यादा भी रखते हो, तो कैसे हम खाना खाते हैं, ओके, फिर हवा, पानी, धूल, मिट्टी सब में हमारा काम रहता है, तो उससे डैमेज होने के चांसेस है। तो आपका जो एक्सटेंशंस रखने का जो अच्छा टाइमिंग है, मतलब 1 महीना इज ओके। 1 महीने के बाद कैसे होता है कि नेल की जो ग्रोथ है ना वो होती रहती है, तो उसमें ना गैपिंग आ जाता है। तो जैसे गैपिंग आ जाता है, आप देखोगे कि आप कंघी भी कर रहे हो तो आपके अटकने लगते हैं बाल उसके अंदर। तो उसका एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं रिफिलिंग प्रोसेस। ओके, तो इसमें अगर क्लाइंट प्रॉपर, मतलब 1-2-3 हफ्ते के बाद रिफिलिंग के लिए आते हैं, जिनको अभी नॉलेज है कि क्या सेफेस्ट मेथड है, तो वो रिफिलिंग के लिए भी आते हैं, या फिर पूरा रिमूव करके पूरा नया ही करके जाते हैं, वैसे भी होते हैं। तो किसी किसी को कोई कोई रिफिलिंग करता है, कोई कोई लाइक पूरा नया ही करते हैं वैसे। तो सेफ मेथड ये है इसका कि आप हैक वगैरह देखो, ओके, 4 चीजें देखो, ओके, बट एक सही टेक्नीशियन के पास जाके आप रिमूवल प्रोसेस करोगे तो आपके नेल्स डैमेज नहीं होंगे। ओके, सुनने के लिए तो हम सबकी सुनते हैं, राइट, बट करते तो अपनी मन के, बट दिस इज द सेफेस्ट मेथड, राइट। ओके, यूवी लैम्प की आप बात करोगे, उसमें भी एक मिसकंसेप्शन है कि क्लाइंट ऐसे बहुत सारे आते हैं कि मेरा हाथ यूवी में जाएगा तो ये यूवी रेस से स्किन कैंसर होता है, मैंने सुना, ऐसे भी होते हैं। तो अगर आपको वैसा कोई क्लाइंट आता है तो व्हाट यू वुड सजेस्ट देम कि आप सनस्क्रीन लगा दो उतने हाथ के ऊपर, उतने पोर्शन के ऊपर। अगर ऐसे होता नहीं है, मोस्टली हमारे जो यूवी लैम्प्स है ना वो स्किन फ्रेंडली है। ओके, तो उससे कुछ ऐसे नहीं होता है डैमेज वगैरह, बट लोगों को ऐसे 4 चीजें सुनते हैं रील्स पे वगैरह, जल्दी वायरल हो जाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि अरे नहीं मुझे नहीं करना है ये सब चीजें, आई कांट टेक रिस्क। बट सही तरीके से करोगे, ओके, प्रॉपर प्रोफेशनल के पास जाके करोगे। मार्केट में 200 रुपए में नेल्स करने वाला भी है, 800 रुपए में करने वाला भी है, और 1200, 1500, 1000 रुपए, मतलब 2000 वाला करने वाला भी है। तो यू हैव टू चूज द करेक्ट पर्सन। ओके, तो चेक द बैकग्राउंड, ओके, चेक द वर्क कि कैसे कर रहे हैं, प्रॉपर मेथड से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एंड देन ओनली यू चूज योर नेल टेक्नीशियन अकॉर्डिंगली, वैसे। बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ बॉडी, तो इट्स अ पार्ट ऑफ बॉडी। तो वही तो डैमेज नहीं करना है किसी के नेल्स, हमारा वो एक मोटिव रहता है कि हम प्रॉपर सब मेथड्स फॉलो करें, और हम स्टूडेंट्स को भी मैं उस हिसाब से ही ट्रेन करते हैं। तो हम हमारे स्टूडियो में फिर वो यूवी प्रोटेक्टेड ग्लोव्स भी रखते हैं, ओके, ताकि अगर कोई ऐसा कोई ऐसे स्पेसिफिक क्लाइंट्स हो उन जिनको तकलीफ हो रहा है, तो खाली इतना जो पोर्शन है वो अपने ग्लोव्स में कवर रहता है, और जो नेल्स है आपके वो खाली यूवी लैम्प में जा रहे हैं,
Okay. बस। या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर ऐसा कोई है तो उनको बोलो कि आप प्रेस ऑन ले लो। अच्छा। ओके, बिकॉज प्रेस ऑन में क्या होता है कि आप आपके स्टूडियो में वो नेल्स बना रहे हो। ओके, मतलब क्लाइंट का एक स्पेसिफिक नेल का जो मेजरमेंट होता है, हाँ, आप क्लाइंट से मंगवाते हो। ओके, उसके भी मेथड्स होते हैं, कस्टमाइज। हाँ, सो उसके मतलब अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि मुझे ये ड्रेस से मैचिंग चाहिए, अभी मार्केट में उसको वो मिलेगा ही ऐसा नहीं। राइट। ओके, जो 200-300 रुपए में जो भी बेच रहे हैं तो उनके पास वो मिलेगा ऐसे नहीं। आपको कस्टम नेल्स जो है वो आपको आर्टिस्ट के पास ही मिलेंगे या नेल टेक्नीशियन के पास ही मिलेंगे। तो फिर जो कस्टमर मतलब जिनको कस्टमाइज करना है देन, और उनको डर भी लग रहा है कि यूवी लैंप में हाथ डाले, देन यू गो फॉर प्रेस ऑन। प्रेस ऑन इज द सेफेस्ट। ओके, तो फिर हम क्लाइंट से मेजरमेंट मंगवाते हैं नेल्स का, फिर उस हिसाब से हम नेल्स लेते हैं वो पर्टिकुलर साइजेस के। हमारा एक प्रेस ऑन का स्टैंड रहता है, उसके ऊपर लगा के पहले नेल आर्ट करते हैं और यूवी लैंप में डाल के फिर वो रेडी करते हैं टॉप कोट वगैरह लगा के, एंड देन वी मेक अ प्रॉपर पैकेजिंग एंड फिर हम डिलीवर करते हैं। या फिर कोई क्लाइंट्स घर पे आके लेके जाते हैं, मतलब वैसे कोई लोकेशन से भी लेके जाते हैं, कोई डिलीवर करने बोलते हैं। तो प्रेस ऑन इज दी सबसे अभी आप अगर देखोगे प्रेस ऑन बहुत ट्रेंड में है। ओके, जैसे कि ये रूमर्स वगैरह फैलाने वाले जो लोग हैं इनकी वजह से प्रेस ऑन्स अभी ट्रेंड में आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि हमारा हाथ तो नहीं जा रहा है ना यूवी लैंप में, तो फिर बोल रहे हैं कि हमारा लैंप में तो मतलब हाथ नहीं जा रहा है, आपके स्टैंड से आप बना के फिर हमें दे रहे हो। सो दैट इज बेस्ट हमारे लिए, वैसे होते हैं। दैट्स ग्रेट, बिकॉज क्या है कि जितना ज्यादा वो लोग अपने आप को समझ के और अच्छे से करें तो बेटर है। राइट। फिर ऐसे है मैम, अब जैसे कुछ ऐसे वुमेन्स होते हैं जो हाउस वाइफ होते हैं। हाँ। राइट। अब वो समटाइम किचन्स में ज्यादा यूज करते हैं, मतलब किचन्स में ज्यादा रहते हैं, तो कुछ भी चीजें बनानी है तो एट देन हाथ से रोटी चावल सब्जी जो है सब तो हाथ से। तो यहाँ पे भी कई बार होता है कि अगर उन्होंने नेल्स वगैरह यूज किया हुआ, तो जब वो खाने चावल में अगर इन्वॉल्व हो रहा है डेली एक्टिविटी में, तो क्या उसके खाने में या बाकी लोगों पे साइड इफेक्ट हो सकते हैं? हाँ, तो इसलिए जैसे मैं बोलती हूँ आपको कि एक्सटेंशंस जो होते हैं ना, अभी उसमें अलग अलग साइज के अलग अलग शेप्स के आते हैं। तो अपने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से जो आप मतलब सही लगे वो क्लाइंट ले लेता है। ओके, तो किसी किसी को शॉर्ट नेल्स पसंद है, किसी किसी को लॉन्ग पसंद है। तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा अगर हम भी क्लाइंट को हमारे एंड से सजेस्ट करते हैं कि आपका कैसा टाइप का काम है। ओके, लाइक होम मेकर है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका अगर पूरा दिन वो किचन में ही काम कर रहे हैं, ओके, तो फिर कंटिन्यूसली उनका हाथ पानी में जाएगा, आटा गूंदने में, चपाती करने में, तो उनको हम प्रेफर करते बोले कि आप शॉर्ट नेल्स करो। ओके, वैसे यस, हम ये भी देखते हैं उनका हैंड का स्ट्रक्चर कैसे है। उनको हम सजेस्ट करते हैं कि आपके हैंड के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये वाला शेप अच्छा लगेगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर एलमंड शेप करना है उनको, तो यू गो फॉर शॉर्ट एलमंड। तो शॉर्ट एलिमेंट मतलब फिर वो छोटा रहेगा, तो आपको काम करने में, हैंडल करने में आपको इजी रहेगा। ये जो आपके हाथ में कौन सा शेप है? ये आलमंडी है। आलमंडी है। सो वैसे तो उस हिसाब से हम सजेस्ट करते हैं क्लाइंट को कि क्लाइंट का काम कैसे है। इसके रिलेटेड मैं एक और बोलना चाहूंगी कि हमारे पास उस हिसाब से सॉल्यूशंस भी है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉप कोट्स की बात करें तो मार्केट में एन नंबर ऑफ टॉप कोट्स है। ओके, जैसे कि शाइनी टॉप कोट है, ओके, क्रिस्टल टॉप कोट है, ग्लास टॉप कोट है, सबका इफेक्ट अलग अलग है और उनका काम करने का भी तरीका अलग है। लाइक ब्राइड्स जो होते हैं, ओके, तो ब्राइड्स के लिए स्पेशली हम क्रिस्टल टॉप कोट यूज करते हैं। उसका रीजन मैं बताती हूँ कि लाइक क्रिस्टल टॉप कोट जो होता है वो नो स्टेन टॉप कोट रहता है। अभी ब्राइड का कैसे रहता है, पहले उसका मेहंदी रहता है। ओके, तो कभी कभी ब्राइड्स जो रहते हैं वो मेहंदी पहले करते हैं, बाद में नेल्स करवाते हैं, या फिर कोई पहले नेल्स करते हैं बाद में मेहंदी करते हैं। वैसे बोथ गो इन हैंड इन हैंड। तो उनका ऐसे रहता है, अगर पहले उन्होंने नेल्स किया तो मेहंदी भी जब हम लगाते हैं बोलते हैं अरे मैम वो नेल्स के पास मत लगाना, थोड़ा सा हमने नेल्स किया है इतना खर्चा करके। तो मैंने बोला ओके ठीक है, तो हम उस हिसाब से उनकी मेहंदी लगवाते। तो बाद में मेहंदी के बाद उनका हल्दी का रस्म रहता है। राइट, तो हल्दी में क्या होता है कि हल्दी अगर आप देखोगे हल्दी भी बहुत बड़ा फंक्शन रहता है, तो हल्दी वल्दी लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है उनके नेल्स के ऊपर हल्दी का स्टेन आने का चांसेस रहता है। तो
क्रिस्टल टॉप कोट क्या करता है कि क्रिस्टल टॉप कोट अगर आप लगाते हो आपके ब्राइड्स को, तो स्टेन है ना उसके ऊपर नहीं रहता है। ओके अगर लगता भी है तो वो एसीटोन से तुरंत अगर क्लीन करोगे ओके तो वो चला जाता है। मोस्टली तो नहीं होता है वैसा, बट तो इसीलिए हम ब्राइड्स को सेफर साइड के लिए क्रिस्टल टॉप कोट ही लगाते हैं। तो ये एक एग्जांपल हुआ ये वाले टॉप कोट का कि तो Okay. हम स्पेसिफिकली ये ब्राइड्स के लिए करते ही है कि उनका मतलब स्टेन ना रहे हल्दी का, क्योंकि उन्होंने इतना खर्चा करके अपने नेल्स किए हुए हैं। तो फिर यस वी मेक श्योर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो That's छोटी छोटी nice. मतलब चीजें बहुत मैटर करती है, और ये हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज में भी हम स्टूडेंट्स को ये सब सिखाते हैं, Oh, क्योंकि ये नॉलेज उनको भी होना बहुत जरूरी है। definitely. लाइक कौन से क्लाइंट को कौन सा सूट कर रहा है, क्या हाँ. कर रहा है, वो हिसाब से आपको आपकी वैनिटी में भी वो चीजें होनी राइट, चाहिए। बहुत बढ़िया। दैट्स क्लियर। Yeah. मैम जैसे अपने ऑफ द कैमरा आपने बताया था हाँ कि आजकल लाइक शादियों में भी हल्दी के साथ साथ एक नेल्स की भी रस्म हो रही है। हाँ ये यस क्या है? मतलब ये कहाँ कैसे कहाँ? ओके अगर शुभम देखोगे ना तो अभी नेल्स की रस्म भी होती है। ओके जैसे मैंने आपको ऑफ कैमरा बोला कि नेल्स राइट रस्म भी होती है, तो नेल्स रस्म मतलब क्या होते हैं, लाइक जैसे बड़े बड़े फंक्शंस है, ओके ओके नॉट ओनली वेडिंग्स बट अगर घर में भी अगर कैसे कोई फंक्शन है तो एक सेपरेट काउंटर रखा जाता है डेडिकेटेड अच्छा नेल्स के लिए। इस पे क्या होता है? हाँ तो उसमें ऐसे होता है कि दोनों मेथड्स रहते हैं, लाइक दो तरीके रहते हैं। एक तो प्रेसॉन्स रखते हैं ओके, ताकि मतलब ऑलरेडी नेल्स बने हुए हैं, ओके आप वो सिर्फ आपको जो डिजाइन चाहिए ओके वो आप चूज कर लो और फिर वो पैकेट आप ले लो वैसे ओके परचेस करके। या फिर यूवी लैम्प वगैरह रख के प्रॉपर अगर आपको जेल पॉलिश एप्लीकेशन वगैरह करना है या Right. जेल एक्सटेंशंस भी करना है, जेल एक्सटेंशंस मोस्टली कम रहेंगे, मे बी आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट देन जेल पॉलिश वगैरह आपका तुरंत हो जाता है, लाइक ओरिजिनल नेल्स पे भी करना है या एक्सटेंशंस में भी करना है। राइट तो उस हिसाब से वो तो एक डेडिकेटेड काउंटर रहता है जहाँ पे लाइक यहाँ पे कुछ एक साइड में फंक्शन चल रहा है तो वहां पे जो फंक्शन अटेंड करने वाले आते हैं Right. उनको वो भी बता रहे वहां पे नेल्स का भी कुछ है, तो यू नो दे गो दे कम ये क्या है ऐसे वो जो Right, right, जिनको पता नहीं है तो फिर वो आते हैं, उनको भी एक अलग लगता है कि यू नो ये नेल्स का कुछ ऐसे डेडिकेटेड काउंटर रखा है। तो फिर ऐसे भी अगर कुछ रस्म्स वगैरह होती है तो हमारी पूरी टीम रहती है, तो हम Okay. उस हिसाब से जाते हैं, हमारा सेटअप करते हैं वहां पे हाँ, और फिर हम उस हिसाब से भेजते हैं। इवन नेल आर्ट जो करते हैं उनको ये भी स्कोप है कि आप एग्जीबिशंस वगैरह में भी पार्टिसिपेट Right. करो, अपने स्टॉल्स वगैरह खुद के लगाओ ओके। Right. नॉट ओनली नेल्स, आप मेहंदी का भी कर सकते हो। तो एक ही जगह पे आप दो सर्विस दे रहे हो, एक तो Right. मेहंदी का भी दे रहे हो और नेल्स का भी दे रहे हो, तो जो आपके पास मेहंदी करवा रहा है वो आपके पास नेल्स भी करने आ I जाएगा, agree. तो डबल इनकम डबल इनकम डबल बेनिफिट। ओके। और मुझे ऐसा लगता है मैम कि जैसे अभी नेल्स वगैरह का आपने बताया हाँ ये बहुत डिमांडिंग मार्केट है जो मैं समझ पा रहा हूँ, बिकॉज यस आज की तारीख में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफी बूस्ट कर रही है, मॉडलिंग इंडस्ट्री काफी बूस्ट कर रही है, यस और यहाँ पे हर किसी पर्सन को चाहिए। अगर मैं हाँ आपको एक तरीके से बोलूँ तो हर यस समय उन्हें कुछ ना कुछ नया लुक नया गेटअप बनाना होता है। यस अभी कैसे है ना शुभम कि सेल्फ ग्रूमिंग पे लोग ज्यादा फोकस करने लगे। राइट पहले कैसे होता था कि मेहंदी हो या नेल्स हो ये सेलिब्रिटीज तक ही सीमित एग्री रहता था। अभी ये छोटे छोटे गांव के लोग हैं या फिर अभी मेट्रो सिटीज में ये अभी जो यंग जनरेशन है राइट इनको भी करना है। राइट अभी मुझे भी नेल्स करना है ओके, उसने किया तो मुझे भी करना है राइट वैसे। फिर कहाँ कहाँ से ढूंढ के पिंटरेस्टिंग वाले यू नो पिंटरेस्ट वाले या फिर इंस्टाग्राम से कहाँ से पता नहीं लेके आते हैं और ऐसे मुझे करके दो। तो ये ट्रेंड बहुत आ रहा है अभी कि पहले जो सेलिब्रिटीज तक सीमित था अभी घर घर में ये जा रहा है ओके। तो अगर वेडिंग है फॉर एग्जाम्पल तो ब्राइड्स अगर है तो ब्राइड ने नेल आर्ट किया है तो उसकी बहन भी करेगी, उसकी मम्मी भी करेगी ओके, वो जो ब्राइड्स मेड है उसके वो भी करेंगे राइट वैसे। तो ऐसे अभी पूरा वो इसीलिए मैंने बोला कि नेल्स रस्म हो गया है, एक पूरा इकोसिस्टम है पूरा कि सब चेन है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर वैसे। दैट्स ग्रेट मैम, क्या बहुत कुछ समझ में आया मुझे। तो और भी समझना बचा हुआ है जो हम पूछेंगे। जितना आप ये करोगे उतना कम ही है वैसे बोलोगे। दैट्स ग्रेट। सो गाइस आप लोग को इसमें जो भी डाउट आ रहा है रिगार्डिंग नेल्स, अगर उसके कुछ बेनिफिट्स या प्रॉब्लम्स या जो भी आपको आता है तो आप कमेंट करके बताएं, और मैम का मैं नंबर भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको मेहंदी के रिगार्डिंग या नेल्स के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशन है वो आपको बता सकती हैं। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, थैंक यू शुभम फॉर कॉलिंग मी वैल्यूएबल नॉलेज एंड लाइक सीरियसली मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पहले थोड़ा स्टार्टिंग में मैं झिझक रही थी बट
देन यू नो लाइफ का पहला पॉडकास्ट है तो एक होता Right. है कि Yeah. कैसे होगा क्या होगा, Right. बट देन यू मेड मी फील कंफर्टेबल विथ योर Right. क्वेश्चंस, लाइक आपने पहले थोड़ा प्रिपरेशन किया, हमने Right. बैठ के थोड़ा डिस्कशन किया, तो अभी आपका भी उतना ही आपने Yeah. समय दिया, दैट इज लाइक मेरे जैसे छोटे आर्टिस्ट, मैं No, कुछ no, बड़ा ऐसा आर्टिस्ट कुछ नहीं नहीं। बोलूंगी, बट मेरे जैसे नहीं, छोटे आर्टिस्ट को एक Right. प्लेटफॉर्म दिया, Yeah. वो बहुत अच्छा लगा मुझे. Thank थैंक you यू so सो much, ma'am. मच. Thank you so much, ma'am, for ओके, having me. Yeah. थैंक यू.